नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज नंदन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे हमने पिछले कुछ 3-4 हफ्ते पहले एक सेशन किया था कोरोना को लेकर के, तो उस वक्त तो कोरोना बहुत पीक पे था। अभी जैसे कोरोना करीब करीब ख़त्म होने वाला है, सब जगह वैक्सीन भी रेडी हो गई है, तो आने वाले समय में आपका क्या व्यू रहेगा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? हम लोग कैसे इससे उभरें या कैसे से हम बाहर निकले कोरोना से? आप क्या सोचते हैं? नमस्कार व्यूअर्स। नमस्कार प्रकाश जी, देखिए कोरोना जो है उससे कैसे निकलना है जी। या उस चीज़ से कैसे आगे, इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है जी। ये चीज़ एक बहुत ही हर आदमी को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जनरल होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो जनरल होते हैं, तो सबके साथ होते हैं। जैसे ये कोरोना आ गया था, ये कोरोना जो था ये सबके साथ ही प्रॉब्लम हुआ था। हर आदमी इस कोरोना के प्रॉब्लम से, लॉकडाउन के प्रॉब्लम से हर आदमी ग्रस्त है। ठीक है, आदमी बोलिए, शहर बोलिए, देश बोलिए, राज्य बोलिए, दुनिया बोलिए, पूरी दुनिया, ठीक है, सब लोग ग्रस्त हैं इससे। ठीक है, लेकिन हम जब डिवाइड करते हैं कि शहर बोलिए, गांव बोलिए, देश बोलिए, दुनिया बोलिए, ये के अलग अलग आइडेंटिटी है जी। जैसे आप भी एक अलग आइडेंटिटी हो, सबके साथ हो लेकिन अलग हो। इसका आपका जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम का, वो आपको सोचना है सबसे पहले। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, तो ये हम लोगों को एक तरीके से हम सोचते हैं कि यार सब लोग प्रॉब्लम में है, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, चलो ठीक है, ऐसे ही चलता है। लेकिन उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है जनरल भी होता है और आपका भी होता है। जैसे मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ कि आप ट्रेन में जाते हो, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे आप, वहाँ क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पे सब लोग उतरे ट्रेन से, 4-5 एग्जिट है, 10,000 लोग उतरे हैं, सब लोग अलग अलग एग्जिट से निकले हैं। तो डिवाइड हो गए लोग वहाँ, अलग अलग लोग अलग अलग बस में, वहाँ से कोई टैक्सी में, कोई ऑटो में अपने अपने घर पहुँचे अलग अलग जगहों पे। जब वहाँ अपने घर पहुँचे तो सब आदमी एक इंडिविजुअल हो गया जी, अलग अलग पहुँचे अपने घर पे। जब आप घर पहुँचे हो तो आप अलग हो, एक आइडेंटिटी हो, आपका प्रॉब्लम, आपका बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी तकलीफ़ें, आपका सराउंडिंग, आपकी फैमिली का प्रॉब्लम, ये सब आपका है, वो अपना हो गया, पूरा आपका हो गया। थे 10,000 लोग एक साथ, लेकिन प्रॉब्लम आपका अलग अलग है जी। तो ये कोरोना जो है सबको प्रॉब्लम में है, लेकिन आपका प्रॉब्लम है। तो अब इसी से तो बाहर निकलना है। ये जो हमने 2020 में झेला है इसको, तो 2021 में हम लोग चाहते हैं कि इसको भूल जाए। ये कैसे हो सकता है? हम लोग को समझना ये चाहिए कि आज हम लोग किस जगह पे हैं जी। आपको अगर आगे कुछ करना है तो आज का जगह समझना बहुत जरूरी है जी। आज का मतलब प्रेजेंट क्या है, ठीक है, प्रेजेंट जो आप आज हो, वहां से आप बैठ के सोच रहे हो कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे हम लोग कैसा रहे, हम लोगों का क्या करें जो आगे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिनिमाइज हो जाए, वही था, और सोल्यूशन पूरा मिले जी, प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, आज जो हम लोग प्रेजेंट में है, ये हम लोगों का पिछले 6 महीने का जो मेमोरी है ना, वो बहुत खराब है। हम लोग का मेमोरी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी है, काफ़ी लोग तो ऐसे वही डिप्रेशन जो है वो लोनलीनेस, अगोनी, फियर, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, नॉन एक्टिविटी, नो इंट्रैक्शन, ये जो सारे चीज़ें हैं ना, उनको मिला के एंड में डिप्रेशन आ गया। बिल्कुल ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, लॉकडाउन का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाएगा जी। तो हम लोग का जो भी मेमोरी है ना पिछले 6 महीने का, ये बहुत ही अच्छा मेमोरी नहीं है। ये बिल्कुल सही, ये बहुत ही डर वाला, बहुत ही डिप्रेशन वाला, बहुत ही एंजाइटी वाला, बहुत ही स्ट्रेच वाला मेमोरी है जी। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इस मेमोरी के ऊपर बेस करके, क्योंकि आप कुछ भी अगर सोचते हो नया, तो बेसिकली वो नया नहीं होता है, बेसिकली वो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड मेमोरीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लेइंग कार्ड होता है जी, तो आपका माइंड को अगर प्लेइंग कार्ड मान लीजिएगा, तो जो आप कुछ सोच रहे हो ना, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कार्ड्स जी। हर बार एक नया कॉम्बिनेशन आप ला सकते हो, कार्ड आप नया नहीं ला सकते हो, कार्ड तो वही चलेगा जी। तो जो हमारा माइंड होता है वो कंडीशनड होता है जी। हमारे माइंड में हम लोग बचपन से लेके आज तक जो भी पढ़ाई किए, जो एजुकेशन मिला, पेरेंट्स से सीखा और लोगों से सीखा, नेचर से मिला,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम गैदर कर लेते हैं। वो जब ये गैदर कर लेते हैं उसी को हम मेमोरी बोलते हैं। अच्छे इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, सारे तरह के इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, उसी को मेमोरी बोलते हैं। हमारा आगे का कोई भी चीज़ जो होता है, जो भी कुछ हम सोचते हैं, हमारा वही मेमोरी के ऊपर बेस होता है। नॉलेज भी मेमोरी ही है। जो आपने कहीं से कुछ सीखा है, एक्वायर किया है, वो नॉलेज है, वो भी मेमोरी है। अब उसका बहुत अलग अलग डेफिनेशन है कि उसके साथ कैसे हम लोग उस चीज़, उसके पीछे क्या है, उस मेमोरी के और पीछे क्या है, हम कौन है, ये अलग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, हम सेल्फ कौन है, अगर हम सेल्फ को समझ जाएंगे ना तो हम बिना उस मेमोरी के भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन हमारा माइंड कंडीशनड है। सेल्फ को समझने के लिए हम लोगों को और इसके ऊपर अंदर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा है, तो मैंने देखा आने का मतलब क्या होता है? मैं। तो ये मैं कौन है? ये मेरा हाथ है, या ये हाथ है, या मेरा पैर है, ये मेरा सर है, ये मेरा माइंड है। ये मैं है कौन? या आपका आंख है मैं? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में आगे चल के। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो आपका कंडीशनड माइंड है, जो आपकी मेमोरी से कुछ भी सोचता है, कोई भी थॉट उसके अंदर में पैदा होता है, तो मेमोरी को रीअरेंज करता है और एक थॉट पैदा करता है। तो अभी आपका जो माइंड है पिछले 6 महीने का, वो फियर वाला माइंड है। वो डर, डिप्रेशन, एगोनी, स्ट्रेस, ये सब वाला माइंड है। अब आप उस माइंड से फ्यूचर को चाहते हो इमेजिन करना, अच्छा वही सबका ही वही, तो कैसे होएगा? आप चाहते हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक मिट्टी के बर्तन जो है, मिट्टी से लोहे का बर्तन बना दूं, वो तो मिट्टी से लोहे का बर्तन नहीं बनता है ना। अगर आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी का ही बर्तन बनेगा। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका जो वो फियरफुलनेस है, स्ट्रेस है और ये दूसरी चीजें है, वो जो मेमोरी है ना, उस मेमोरी के ऊपर आपको बेस नहीं करना है अपना फ्यूचर। उस चीज के ऊपर अगर बेस करके आप सोचोगे तो आपका फ्यूचर भी वैसे दिखेगा। तो पहले आप उसको थोड़ा सा साइड करो, अलग करो और आप उन चीजों को सोचो जो ज्यादा पॉजिटिव है। आप उन बातों को सोचो कि जो आपके लिए लाइफ में इस मीन टाइम ही पॉजिटिव हुआ है। जैसे आपके पास टाइम मिला होगा, आपने बुक्स पढ़े होंगे, आपको टाइम मिला होगा, अपने फैमिली के साथ कुछ ऐसी बातें होगी, इंटरेक्शन किया होगा जो इंटरेक्शन आप नॉर्मल नहीं करते हो। आपका रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छा हो गया होगा, बच्चों के साथ हो सकता है, किसी के साथ खराब भी हो सकता है। हालांकि 2020 काफी लोगों के लिए अच्छा भी गया है, जिन्होंने इसको पॉजिटिव लिया उनके लिए पॉजिटिव तो जो पॉजिटिव चीज आपके साथ हुआ है पहले आप उसको लो। तो आपका मेमोरी को पहले वो ठीक करो उसके हिसाब से, और प्लस उसके बेस के ऊपर आप देखो अपने पॉजिटिव सोच से कि आगे आप क्या कर सकते हो। आपके पास आज क्या है, आगे आप क्या कर सकते हो। थोड़ा सा एक और भी चीज होता है इसके अंदर, आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने मेमोरी की बात की तो मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ। हर आदमी के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ मेरे को लगता है कि लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं। कभी किसी का बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, कभी किसी का कोई बहुत ही नज़दीक का आदमी लॉस हो चुका है, कभी किसी को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो सपोर्ट चला गया उसके वहाँ से, कभी किसी को कोई डिजीज़ हो गई थी, वो हॉस्पिटल में 6 महीने के लिए रह गया, हो सकता है कोई कोमा में भी है, चला गया था, किसी का कोई एक्सीडेंट हो चुका था, किसी का कोई एग्ज़ाम ड्रॉप हो गए थे, कभी बहुत सारी चीज़ें कि अलग अलग आदमी का अलग अलग है। मैं बोल क्या रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हम लोग लाइफ के अंदर जो इस चीज़ को पार करके आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी को फेस किया है। आप अपने लाइफ के पीछे के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को पहले निकालो मेमोरी में और उसके बारे में आप सोचो, और आप ये देखो कि उससे आप जब निकले थे, आप उससे जब बाहर आए थे तो आप कैसे बाहर आए। क्योंकि ये जो आप आज फेस कर रहे हो और वो जो आपने फेस किया था, इसमें सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी हो आप दोनों जगह आप थे, और आप यहाँ से बाहर अगर निकलोगे ना तो दोनों जगह आप ही निकलोगे बाहर, और कोई आपको बाहर निकालेगा ना तो आप ही निकालोगे अपने आप को बाहर। तो आपको सोचना यह है कि उस पुरानी जो चीज़ है उससे हम क्या ले सकते हैं। वो जो डिफिकल्टी हमको आई थी तो मैंने क्या किया था, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। समझो करीब करीब 2020 समझो हमको तोड़ चुका है, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए ह्यूमन बीइंग जो है अभी जी रहा है इस प्लेनेट के ऊपर, डायनासोर मर गया इसका मतलब हम लोग में सर्वाइवल पावर है। ये बात सही बोले, हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है सर्वाइवल पावर उसमें है। नेचर ने हमको दिया है नॉट ओनली सर्वाइवल पावर, नेचर ने हमको दिया है सोचने का पावर, नेचर ने हमको दिया है एनालाइज करने का पावर। वो सोचना और एनालिसिस का पावर जो है वो आदमी को किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर देता है। सोच और समझ से अपनी
आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर हो सकते हो। सिर्फ आपको उसको फेस करने के लिए तरीका पता होना चाहिए और सोच और समझ आपका आपके साथ होना चाहिए। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आप कोई पुरानी डिफ़िकल्टी फेस किए हो तो आप पहले उसको याद करो कि आपने उस टाइम पे क्या किया था, कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे लाइफ में, कौन कौन सी चीज़ की थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। क्या सिंपल एग्जांपल है? अगर कोई आदमी बिजनेस में फेल किया है, अगर उसके पास कोई बड़े प्रॉब्लम आया था पहले, तो उसको ये याद करना चाहिए कि उस टाइम पे जब मेरे पास बड़ा प्रॉब्लम आया था तो मैंने क्या किया था। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो काम था, काम करना ज़्यादा बढ़ा दिया था। नॉर्मली आप जैसे 9 बजे पहुंचते हैं काम पे, तो आप बाद में 6 बजे पहुंचना चालू कर दिए काम पे, या 8 बजे पहुंचना चालू कर दिए काम पे। नॉर्मली आप 4 घंटा, अगर 8 घंटा काम करते हैं, या बोलें जो पहले की बात बता रहा हूँ आपको, पहले के बारे में सोचना है कि आपने किया क्या था। मैं अभी एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, हर आदमी को सोचना पड़ेगा अपने बारे में। तो आपने ज़्यादा काम किया, आपने ज़्यादा दिमाग लगाया, आपने ज़्यादा सोचा, आपने उसके अंदर देखा कि मैं उस समय आपने देखा कि मैं कहाँ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, किस जगह से अपॉर्चुनिटी निकाल के लाऊं, उसके ऊपर आपने ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को बढ़ाया, और वो चीज़ आपको धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो उसको, उस चीज़ ने आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाली। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम से बाहर हो गए। अभी वही टाइम है, आपको फिर से सोचना पड़ेगा, वापस से नई लाइफ आपको वही सोचना पड़ेगा। आपको वही बात फिर से सोचना पड़ेगा कि अब ये क्राइसिस का टाइम है। तो पहला क्राइसिस जब मेरे लाइफ में आया था तो मैंने कैसे दूर किया था उसको, क्या मेरे तरीके मैंने लगाए थे। हर आदमी के लिए मैंने बताया बिजनेस के बारे में। कोई स्टूडेंट है, हो सकता है कोई एग्जाम्स दे रहा था, नहीं पास हो रहा था 2 बार 3 बार 4 बार, कोई IAS का एग्जाम दे रहा हो, कोई BPSC का दे रहा हो, कोई IIT का दे रहा हो। क्या एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाया था उसने उस टाइम पे, कौन सी ऐसी चीज़ लगाई थी उसके अंदर जो आप जानते हो, आपको पता है, वो पॉइंट आपको मालूम है। तो पहले उस चीज़ के ऊपर आप जाओ, पहले उसको निकाल के लाओ, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पे आओ। आप देखो और समझो कि दुनिया में ऐसी बड़ी बड़ी क्राइसिस और क्या हुई थी इसके पहले। तो अगर आप किसी को याद होगा तो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात किया था कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में जी, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था जी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जी, इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी जी, इंडिया के अंदर आई थिंक हम लोग तो थे नहीं उस समय, शायद चाइना वार का टाइम हुआ था। बिल्कुल। और भी आगे चल के बहुत सारी क्राइसिस आती हैं जी, बहुत सारी क्राइसिस आती हैं जी। वो जो क्राइसिस आई थी उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को संभाला था और क्या किया था, आप उसे एक लेसन ले लो, खुद का लेसन खुद को ले लो। सही बोला। तो एक ये तरीका है जी। दूसरा तरीका क्या है इसमें आगे कि आपको ये देखना है कि अभी कौन सी चीजें हैं जो चीज में प्रॉब्लम है, वो चीज एक अपॉर्चुनिटी को कैसे बनाना है। वो जैसे एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि अभी तो लोग बैठे हैं घर में, बिल्कुल, तो सारा जो काम हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट बाइंग हो रहा है, बिल्कुल, राइट और बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट बाइंग जो हो रहा है जी, तो उससे क्या हुआ, जो इंटरनेट के ऊपर सेल कर रही है, अमेजोन लो जी, और दूसरी सारी कंपनियां जो भी है, मैं नाम ऑनलाइन बिजनेस जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो प्रॉब्लम था इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। यही तो ठीक है। लॉजिस्टिक कंपनी जो थे जी, उन्होंने बना लिया, किसी के लिए फायदेमंद रहा ये साल, लॉजिस्टिक कंपनी ने बना लिया जी। पैकिंग इंडस्ट्री वाले जो थे जी, उन्होंने बना लिया। सही है, ठीक है। कुरियर जो थे छोटे जी, जो आदमी को काम नहीं मिलता था वो कुरियर का काम में लग गया। हाँ, कुरियर्स कितने हो गए जी, ठीक है। साइकिल वालों का बिजनेस चल गया, साइकिल कुरियर साइकिल पे आता है, ये ज्यादा देखा गया मैंने, इस साइकिल पे आता है, बहुत ज्यादा देखा, ठीक है। साइकिल पे आता है कुरियर वाला जी, ठीक है जी। जो गाड़ी के जो पीछे गाड़ी का जो बॉडी बनाते हैं जी, उनका काम चल गया, क्योंकि उनको नई तरीके की गाड़ियां बनानी थी इनके लिए जी। अच्छा, आप देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री, ये जब ये वायरस आया, जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें उनको फायदा हो गया। तो ढूंढो ना जी, आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, कौन सी चीज़ आप कर सकते हो। लोग ट्यूशन करते थे, फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा काम करते हो, ट्यूशन करते हो जी, तो आपके पास जूम है जी, आप एक ऑनलाइन ट्यूशन कराओ जी, वो करा रहे हैं लोग, नहीं मैं सिंपल बता रहा हूँ, लोग करा रहे हैं जी। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से ढूंढना पड़ेगा ना जी, ढूंढना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों को। तो आप ढूंढें यहाँ अपॉर्चुनिटी कहाँ है। आप इसमें नहीं रहे कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी आके देगा जी। देखिए, लाइफ में अपने आप को विक्टिमाइज मत कीजिए। लाइफ डिफिकल्ट है, लेकिन आप विक्टिम नहीं है उसके।
आप कुछ करोगे तो होगा।